बीरबल और वो नकाबपोश जो सब जानता था। रात की स्याही जब आगरा के किले की दीवारों पर गहरी हो चुकी थी, तब बीरबल अपने कक्ष में बेचैन टहल रहे थे। बाहर पहरेदारों के कदमों की धीमी थाप और दूर किसी चौकीदार की आवाज के सिवा हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। मगर वो सन्नाटा बीरबल के अंदर के शोर को दबा नहीं पा रहा था। ये सिलसिला पिछले 7 दिनों से चल रहा था। एक ऐसा डर, एक ऐसी बेचैनी, जिसने बीरबल जैसे ज्ञानी और हाजिर जवाब इंसान के भी होश उड़ा दिए थे। सब कुछ उस रात शुरू हुआ था। जब बीरबल गहरी नींद में थे, तो उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा है। उन्होंने आंखें खोलीं। कमरे में मशाल की धीमी रोशनी में उनके बिस्तर से कुछ ही दूर एक साया खड़ा था। एक लंबा काला लिबास पहने हुए इंसान, जिसका चेहरा एक स्याह नकाब से ढका हुआ था। उस नकाब में सिर्फ 2 आंखें थीं, जो अंधेरे में जुगनुओं की तरह नहीं, बल्कि कब्रगाह के दियों की तरह जल रही थीं। स्थिर, ठंडी और सब कुछ देख लेने वाली। बीरबल की हिम्मत ने जवाब दे दिया। वो चीखना चाहते थे, पर आवाज गले में ही अटक गई। उन्होंने अपनी तलवार के लिए हाथ बढ़ाया, जो हमेशा उनके बिस्तर के पास रखी रहती थी। उसे रहने दीजिए, मंत्री जी, उस नकाबपोश की आवाज कमरे में गूंजी। आवाज न भारी थी, न पतली। उसमें कोई भाव नहीं था, जैसे किसी सूखे कुएं से आ रही हो। मैं आपको शारीरिक चोट पहुंचाने नहीं आया हूं। कौन हो तुम? बीरबल ने आखिरकार अपनी आवाज को ढूंढ ही लिया। और शाही महल के सबसे सुरक्षित कक्ष में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नकाबपोश हंसा नहीं, बस उसके कंधे हल्के से हिले। हिम्मत नहीं, बीरबल, जरूरत। और जहां तक मेरी पहचान का सवाल है, मैं वो हूं जो सब जानता है। बकवास। बीरबल बिस्तर से उठ खड़े हुए, उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पहरेदारों, उन्हें तकलीफ मत दीजिए, नकाबपोश ने शांति से कहा। वो सब अपनी चौकियों पर गहरी नींद में हैं। ऐसी नींद जो सुबह से पहले नहीं टूटेगी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। आप जानना चाहते हैं कि मैं क्या जानता हूं? चलिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। उसने कहा, आज से 3 दिन बाद आप शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को कंधार पर हमला करने की सलाह देंगे। आप कहेंगे कि ये सही वक्त है, क्योंकि वहां का सूबेदार कमजोर है। लेकिन आप ये नहीं जानते कि कंधार के सूबेदार ने पड़ोसी सल्तनत से एक गुप्त समझौता कर लिया है। अगर मुगलिया फौज वहां पहुंची, तो वो एक ऐसे जाल में फंस जाएगी जिससे निकलना नामुमकिन होगा। हजारों सैनिक मारे जाएंगे। बीरबल का मुंह खुला का खुला रह गया। यह योजना इतनी गोपनीय थी कि उसे सिर्फ बीरबल, शहंशाह अकबर और 2 सबसे भरोसेमंद सेनापतियों के अलावा कोई नहीं जानता था। इस इंसान को कैसे पता चला? ये तुम क्या कह रहे हो? बीरबल की आवाज में अब गुस्सा कम, खौफ ज्यादा था। मैं सच कह रहा हूं, नकाबपोश ने अपनी बात जारी रखी। और मैं ये भी जानता हूं कि कल रात आपने ख्वाब में अपनी मरहूम बीवी को देखा था। उन्होंने आपसे शिकायत की कि आपने अपना वो वादा पूरा नहीं किया, जो उनकी आखिरी सांसों के वक्त आपने उनसे किया था, कि आप हर पूर्णिमा की रात उनकी पसंदीदा चमेली की बेल के नीचे एक दिया जलाएंगे। पिछली 2 पूर्णिमा से आप भूल रहे हैं, बीरबल। यह सुनते ही बीरबल के पैरों तले जमीन खिसक गई। कंधार की योजना तो एक राजकीय रहस्य थी, लेकिन उनकी पत्नी से किया गया वादा, यह तो उनके दिल के सबसे भीतरी, सबसे निजी कोने में दफन एक राज था। एक ऐसी बात जिसे उनके और खुदा के सिवा कोई नहीं जानता था। उनकी आंखों में आंसू आने को थे। वो नकाबपोश कौन था? कोई जिन्न? कोई शैतान? या कोई इंसान जिसके पास कोई अविश्वसनीय शक्ति थी?
इससे पहले कि बीरबल कुछ और पूछ पाते, नकाबपोश पीछे हटा और अंधेरे में ऐसे घुल गया जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। बीरबल पूरी रात सो नहीं पाए। अगले दिन उन्होंने जांच करवाई। सचमुच उस रात पहरे पर मौजूद सारे सिपाही अजीब सी गहरी नींद में पाए गए थे। किसी को कुछ याद नहीं था। बीरबल ने शहंशाह को कंधार की योजना पर दोबारा सोचने को कहा। शहंशाह हैरान हुए, पर उन्होंने बीरबल की बात मान ली। जब गुप्तचरों से दोबारा जांच करवाई गई तो 3 दिन बाद खबर आई कि नकाबपोश की बात सच थी। कंधार में वाकई एक बहुत बड़ा जाल बिछाया गया था। शहंशाह अकबर ने बीरबल की जान बचाई और बीरबल ने सल्तनत की। लेकिन बीरबल का चैन लुट चुका था। वो नकाबपोश कौन था? वो क्या चाहता था? हर 2-3 रात बाद वो साया बीरबल के कक्ष में प्रकट होता। कभी वो किसी दरबारी के गहरे राज बताता, तो कभी किसी दुश्मन राज्य की साजिश का पर्दाफाश करता। वो बीरबल को ऐसी बातें बताता जो उनके अस्तित्व को हिलाकर रख देती थीं। उसने बीरबल के बचपन की वो घटना भी बताई जब उन्होंने डर के मारे अपने दोस्त पर चोरी का इल्जाम लगा दिया था, जिसका पछतावा उन्हें आज तक था। बीरबल ने हर कोशिश की। उन्होंने पहरेदार बदल दिए, कक्ष बदल दिया, यहाँ तक कि रात में जागकर उसका इंतजार भी किया। लेकिन वो जब चाहता, जैसे चाहता, हवा में से प्रकट हो जाता और बीरबल की आत्मा को अपने ज्ञान के बोझ तले कुचलकर गायब हो जाता। वो कोई मदद नहीं मांगता था, कोई धमकी नहीं देता था। बस आता था, सच बताता था और चला जाता था। उसका मकसद क्या था? बीरबल को तोड़ना, या उन्हें किसी अनदेखी शक्ति का एहसास दिलाना? आज 7वीं रात थी। बीरबल का सब्र जवाब दे रहा था। उनका दिमाग थक चुका था। शहंशाह अकबर भी परेशान थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम कुछ बदले से लग रहे हो। तुम्हारी आंखों में वो चमक नहीं, वो हाजिर जवाबी नहीं। कोई बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। बीरबल उन्हें कैसे बताते? वो क्या कहते कि एक नकाबपोश साया है जो उनके और शहंशाह के हर राज को जानता है। शहंशाह इसे सल्तनत के लिए खतरा मानते। बीरबल की काबिलियत पर शक करते। दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए। अगर आप बीरबल की जगह होते तो इस अदृश्य दुश्मन का सामना कैसे करते? क्या आप बादशाह को सब सच बता देते, अपनी इज्जत और भरोसे को दांव पर लगाकर? या खुद ही इस रहस्य की तह तक जाने की कोशिश करते, भले ही इसमें आपकी जान क्यों न चली जाए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर साझा कीजिएगा। ये जानना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। उस रात बीरबल ने फैसला कर लिया। आज जब वो आएगा तो मैं उससे डरूंगा नहीं। मैं उससे सवाल करूंगा। मैं जानूंगा कि वो क्या चाहता है। आधी रात गुजरी और वो आ गया, उसी तरह खामोशी से। आज आप थके हुए लग रहे हैं, मंत्री जी, नकाबपोश ने कहा। थक तो तुम भी गए होगे, बीरबल ने अपनी आवाज में हिम्मत भरकर कहा। दूसरों की जिंदगियों में झांकते झांकते, उनके राजों का बोझ उठाते उठाते। नकाबपोश चुप रहा। शायद पहली बार बीरबल के सवाल ने उसे खामोश किया था। कौन हो तुम? बीरबल ने सीधा सवाल किया। और तुम्हें ये सब कैसे पता चलता है? ये कौन सा इल्म है? कौन सी ताकत है तुम्हारे पास? नकाबपोश कुछ पल खामोश रहा। फिर उसने एक गहरी, ठंडी सांस ली। ये कोई इल्म नहीं है, बीरबल। ये एक सजा है, एक बोझ है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं कुछ भी भूल नहीं सकता। हर चेहरा जो मैंने देखा, हर बात जो मैंने सुनी, हर राज जो किसी ने किसी और को बताया।
वो सब मेरे जहन में हमेशा के लिए कैद हो जाता है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं भुला सकता। उसकी आवाज में पहली बार एक हल्का सा दर्द महसूस हुआ। तुम अपने बचपन की गलती का पछतावा करते हो, बीरबल। मैं उस गलती को हर रोज ऐसे जीता हूं जैसे वो अभी हुई हो। बीरबल सन्न रह गए। ये कैसी शक्ति थी? ये तो वरदान नहीं, अभिशाप था। लेकिन तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? बीरबल ने पूछा। मुझसे क्या चाहते हो? नकाबपोश ने कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, बीरबल। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। एक आजादी। आजादी? हाँ। इस दुनिया में सबसे बड़ा बंधन सच का नहीं, बल्कि उन रहस्यों का होता है जिन्हें हम छिपाते हैं। तुम बुद्धिमान हो। तुम समझते हो कि ज्ञान ही शक्ति है। लेकिन तुम ये नहीं समझते कि हर ज्ञान की एक कीमत होती है। वो आगे बढ़ा। आज मैं तुम्हें इस सल्तनत का सबसे बड़ा राज बताऊंगा। एक ऐसा राज जिसे जानने के बाद या तो तुम शहंशाह के सबसे बड़े वफादार बन जाओगे या सबसे बड़े दुश्मन। फैसला तुम्हारा होगा। बीरबल का दिल बैठ गया। सल्तनत का सबसे बड़ा राज? नहीं, बीरबल ने कहा। मुझे नहीं जानना। अब बहुत देर हो चुकी है। नकाबपोश की आवाज फिर से सपाट हो गई। आज आधी रात के बाद, जब चांद ठीक सिर पर होगा, शहर के बाहर यमुना किनारे उस टूटे हुए शिव मंदिर में आ जाना। अकेले। अगर नहीं आए तो कल सुबह ये राज आगरा के हर आमो खास की जुबान पर होगा। और यकीन मानो, ये सल्तनत उस सच का बोझ नहीं उठा पाएगी। वो पलटा। और हाँ, कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। याद रखना, मैं सब जानता हूं। और वो गायब हो गया। बीरबल वहीं पत्थर के बुत की तरह खड़े रह गए। उनके सामने दो रास्ते थे। या तो वो शहंशाह को सब कुछ बता दें और आने वाले तूफान का सामना करें, या फिर अकेले उस नकाबपोश से मिलने जाएं और अपनी किस्मत को उसके हाथों में सौंप दें। उन्होंने अपनी सल्तनत और अपने बादशाह की तरफ देखा और फिर अपने अंदर के डर की तरफ। उन्होंने एक फैसला लिया। रात गहराती जा रही थी। बीरबल ने अपने सबसे साधारण कपड़े पहने, अपनी तलवार तक नहीं ली और चुपके से महल से निकल गए। सर्द हवा उनके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उन्हें महसूस नहीं हो रही थी। उनका पूरा अस्तित्व उस आने वाले पल पर टिका था। वो यमुना किनारे उस वीरान टूटे हुए मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। हर कदम एक बोझ था। हर सांस एक सवाल। वो कौन था? और वो ऐसा क्या राज बताने वाला था जो एक पूरी सल्तनत को हिला सकता था? धुंध और अंधेरे में डूबा वो मंदिर करीब आ रहा था, जैसे कोई खुला हुआ जबड़ा उन्हें निगल जाने को तैयार। बीरबल मंदिर के टूटे हुए द्वार पर रुके। अंदर घना अंधेरा था। सिर्फ चांद की हल्की सी रोशनी पत्थरों पर पड़ रही थी। मैं आ गया, बीरबल ने कांपती हुई आवाज में कहा। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने हिम्मत करके एक कदम अंदर रखा। और तभी मंदिर के बीचों बीच एक अकेली मशाल जल उठी। उसकी रोशनी में वो नकाबपोश एक टूटे हुए स्तंभ के पास खड़ा था। मुझे यकीन था कि तुम आओगे, बीरबल। बताओ, क्या है वो राज? बीरबल ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। खत्म करो ये किस्सा। नकाबपोश ने अपना सिर हिलाया। राज जानने से पहले तुम्हें एक कहानी सुननी होगी, बीरबल। एक बहुत पुरानी कहानी। मुझे कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस कहानी में होनी चाहिए, नकाबपोश ने कहा, और उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी तैर गई जो बीरबल ने पहले कभी नहीं सुनी थी। क्योंकि ये कहानी मेरी है। ये कहानी है एक आईने की। एक रोते हुए आईने की।
यहाँ से कहानी बिना किसी ब्रेक के दूसरे हिस्से में प्रवेश करती है। संगीत की धुन हल्की सी बदल जाती है और अधिक उदास और भावनात्मक हो जाती है। नकाबपोश की आवाज अब किसी रहस्यमयी साये की नहीं, बल्कि एक थके हुए बूढ़े इंसान की लग रही थी। वो कहानी सुनाने लगा और बीरबल खामोश सुनते रहे, जैसे किसी ने उन पर कोई जादू कर दिया हो। बहुत साल पहले की बात है, उसने शुरू किया। यहाँ से बहुत दूर पहाड़ों के बीच बसी एक छोटी सी रियासत में एक आईना बनाने वाला रहता था। उसका नाम इलियास था। वो सिर्फ आईने नहीं बनाता था, बीरबल। वो आईनों में जान डाल देता था। उसके बनाए आईने सिर्फ चेहरा नहीं दिखाते थे, वो रूह दिखा देते थे। अगर तुम खुश होते तो आईने में तुम्हारी छवि ज्यादा रोशन लगती। अगर तुम दुखी होते तो अक्स धुंधला जाता। इलियास अपने हुनर में माहिर था और अपनी दुनिया में मगन। उसकी दुनिया छोटी सी थी, एक उसका छोटा सा घर, एक उसका कारखाना और उसकी बीवी जरीना। ये नाम लेते ही नकाबपोश एक पल को रुका, जैसे ये नाम आज भी उसके गले में चुभता हो। जरीना। वो इलियास की प्रेरणा थी, उसकी मोहब्बत थी, उसकी जिंदगी थी। वो कहता था कि दुनिया का सबसे खूबसूरत आईना तो खुदा ने बनाया है। जरीना की आंखें, जिसमें उसे अपनी पूरी कायनात नजर आती थी। वो दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। उनकी मोहब्बत उस रियासत में एक मिसाल थी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू रही है और आप इलियास और जरीना के इस सफर को महसूस कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही और कहानियां आप तक लाने की हिम्मत देता है। नकाबपोश ने अपनी कहानी जारी रखी। एक दिन इलियास ने फैसला किया कि वो अपनी मोहब्बत के लिए एक शाहकार बनाएगा। एक ऐसा आईना जो आज तक न किसी ने बनाया हो, न देखा हो। उसने महीनों तक मेहनत की। सबसे अच्छा कांच, सबसे नायाब धातुएं और अपना सारा हुनर, अपनी सारी मोहब्बत उस आईने में झोंक दी। और जब वो आईना बनकर तैयार हुआ, तो वो वाकई एक करिश्मा था। वो इतना साफ और सच्चा था कि वो सिर्फ तुम्हारा चेहरा नहीं दिखाता था, वो तुम्हारी नीयत, तुम्हारे ख्यालात, तुम्हारी आत्मा की गहराइयों तक को दिखा देता था। अगर कोई झूठा इंसान उसके सामने खड़ा होता, तो उसका अक्स कांपने लगता। अगर कोई पापी उसे देखता, तो उसे आईने में अपनी जगह आग की लपटें नजर आतीं। और अगर कोई सच्चा आशिक उसे देखता, तो उसे आईना अपनी महबूबा का चेहरा दिखाता। इलियास ने वो आईना जरीना को तोहफे में दिया। जरीना उसे देखकर बहुत खुश हुई। वो आईना उनके प्यार का प्रतीक बन गया। वो दोनों घंटों उसके सामने बैठकर बातें करते और आईने में उनका अक्स एक दूसरे में घुलता मिलता नजर आता। लेकिन बीरबल, खूबसूरती और हुनर पर अक्सर बुरी नजर लग जाती है। उस रियासत के शहजादे ने उस आईने की शोहरत सुनी। वो एक घमंडी, वहशी और हर नायाब चीज को अपनी मुट्ठी में कर लेने का आदी था। वो इलियास के घर पहुंचा। उसने आईना देखा और वो उस पर मोहित हो गया। उसने इलियास से उसे खरीदने की पेशकश की। इलियास ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, हुजूर, ये आईना बिकाऊ नहीं है। ये मेरी पत्नी के लिए मेरे प्यार की निशानी है। शहजादे का अहंकार घायल हो गया। उसने कीमत दोगुनी तिगुनी कर दी। लेकिन इलियास ने अपना फैसला नहीं बदला। शहजादा गुस्से से आग बबूला होकर लौट गया। लेकिन उसकी आंखों ने सिर्फ आईना नहीं देखा था, बीरबल। उसने आईने के पास खड़ी जरीना को भी देख लिया था। और वो आईने से ज्यादा जरीना पर फिदा हो गया था। अब उसे दोनों चाहिए थे, आईना भी और जरीना भी। उसने एक घिनौनी साजिश रची। उसने इलियास पर रियासत से गद्दारी का झूठा इल्जाम लगाया।
इलियास को रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया और उसे काल कोठरी में फेंक दिया गया। कोई सुनवाई नहीं, कोई सफाई नहीं। जरीना अकेली रह गई। शहजादा जरीना के पास गया। उसने कहा, अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं इलियास को छोड़ दूंगा, वरना वो सारी जिंदगी उसी काल कोठरी में सड़ता रहेगा। बीरबल ये कहानी सुनते हुए सब कुछ भूल चुके थे। उन्हें अपना डर, अपना मकसद कुछ याद नहीं था। उनकी आंखों के सामने इलियास का दर्द और जरीना की बेबसी घूम रही थी। आप ही बताइए दोस्तों, जरीना को क्या करना चाहिए था? क्या उसे अपने पति की जान बचाने के लिए उस जालिम शहजादे की बात मान लेनी चाहिए थी, या अपनी इज्जत और अपनी मोहब्बत की पाकीज़गी को बचाना चाहिए था? ये एक बहुत मुश्किल सवाल है और मैं आपकी राय कमेंट्स में जानना चाहूंगा। नकाबपोश की आवाज में अब एक गहरा दर्द था। जरीना टूट गई। उसने एक तरफ अपने पति की जिंदगी देखी और दूसरी तरफ अपनी रूह की मौत। उसने शहजादे से एक रात का वक्त मांगा सोचने के लिए। उस रात जरीना उस आईने के सामने खड़ी हुई। वही आईना जो उसके प्यार की निशानी था। उसने आईने में देखा। उसे अपना चेहरा नजर नहीं आया। उसे इलियास का चेहरा नजर आया, जो काल कोठरी के अंधेरे में उसे पुकार रहा था। उसे शहजादे का वहशी चेहरा नजर आया। उसे अपनी इज्जत लुटती हुई नजर आई। उसका दिल ये बोझ नहीं उठा सका। वो जानती थी कि अगर वो शहजादे की बात मान लेती है तो वो जिंदा रहकर भी मर जाएगी, और अगर नहीं मानती तो इलियास मार दिया जाएगा। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया। उसने अपना फैसला कर लिया। उसने वो आईना उठाया, उसे अपनी छाती से लगाया और रोने लगी। वो इतना रोई कि उसके सारे आंसू, उसका सारा दर्द, उसकी सारी बेबसी, उसकी सारी मोहब्बत, सब कुछ जैसे उस आईने में समाता चला गया। और फिर उसने अपनी जान दे दी, उसी आईने के सामने। नकाबपोश कुछ देर के लिए खामोश हो गया। मंदिर में सिर्फ मशाल की लौ के चटकने की आवाज थी। बीरबल की आंखों में आंसू थे। कालकोठरी में बंद इलियास को ये खबर मिली। वो पागल हो गया। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा। कुछ महीने बाद शहजादे ने उसे ये सोचकर रिहा कर दिया कि अब ये मेरे किसी काम का नहीं, ये तो जिंदा लाश बन चुका है। इलियास जब बाहर आया तो वो अपने घर गया। घर वीरान पड़ा था। हर चीज पर धूल जमी थी। बस वो आईना आज भी वैसे ही चमक रहा था। शहजादा उसे ले जाना भूल गया था, या शायद हिम्मत नहीं कर पाया था। इलियास ने कांपते हाथों से आईना उठाया। उसने जैसे ही उसमें अपना चेहरा देखा, वो चीख पड़ा। उसे आईने में अपना अक्स नहीं दिखा। उसे आईने से रोने की आवाज आई, एक औरत के सिसकने की, बिलखने की आवाज। उसे आईने में जरीना का चेहरा दिखा, जिसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो आईना अब सिर्फ आईना नहीं रहा था, बीरबल। वो जरीना की आखिरी याद, उसके दर्द और उसकी मोहब्बत का कैदखाना बन गया था। वो एक रोता हुआ आईना था। इलियास समझ गया। उसकी जरीना हमेशा के लिए उस आईने में कैद हो गई थी। और उस दिन इलियास मर गया, और उसकी जगह एक दूसरे इंसान ने जन्म लिया। एक ऐसा इंसान जिसका मकसद सिर्फ एक था, इंतकाम। लेकिन तलवार से नहीं, दिमाग से। वो जानता था कि शहजादे को मारकर उसे सुकून नहीं मिलेगा। वो उस पूरे निजाम को, उस पूरी सल्तनत को, उस पूरी सोच को तबाह करना चाहता था जो ताकत के नशे में किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। वो रियासत छोड़कर निकल गया। उसने सालों तक दुनिया की खाक छानी। उसने इल्म हासिल किया, भाषाएं सीखीं, भेस बदलना सीखा।
उसने हर राजा, हर सल्तनत के राज जमा करने शुरू किए। उसने सीखा कि सच सबसे बड़ा हथियार होता है। वो एक गुमनाम साया बन गया जो हर जगह मौजूद था और कहीं भी नहीं था। कहानी खत्म हुई। मंदिर में एक गहरी खामोशी छा गई। बीरबल ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने नकाबपोश की तरफ देखा। अब उनकी समझ में सब कुछ आ रहा था। वो शक्ति, वो ज्ञान, वो दर्द, वो शहजादा। बीरबल ने धीरे से पूछा, उसका क्या हुआ? नकाबपोश ने कहा, वक्त हर जख्म भर देता है बीरबल, लेकिन कुछ जख्मों को नासूर भी बना देता है। वो शहजादा बाद में अपनी रियासत का राजा बना। उसने बहुत राज किया। और वो आईना। नकाबपोश ने अपने काले लिबास के अंदर हाथ डाला और एक चीज बाहर निकाली। वो एक गोल आईना था जिसे एक पुराने काले मखमल के कपड़े में लपेटा हुआ था। उसने कपड़ा हटाया। चांद की रोशनी में वो आईना चमक उठा। वो खूबसूरती और कारीगरी का एक बेमिसाल नमूना था। लेकिन जब बीरबल ने उसमें झांकने की कोशिश की तो उन्हें अपना अक्स नहीं दिखा। उन्हें लगा जैसे आईने की सतह पर पानी की लहरें हों और एक अनकही उदासी उससे छलक रही थी। इतने सालों से, नकाबपोश ने कहा, उसकी आवाज अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। मैं उसकी सिसकियां सुन रहा हूं बीरबल। मैं हर रोज उसे इस आईने में रोते हुए देखता हूं। यही मेरी ताकत है और यही मेरी सजा। बीरबल ने एक कदम आगे बढ़ाया। लेकिन तुमने मुझे क्यों चुना? शहंशाह अकबर से तुम्हारा क्या वास्ता? नकाबपोश ने आईने को वापस लपेट लिया। क्योंकि जिस शहजादे ने मेरी दुनिया उजाड़ी थी वो कोई और नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क का वो शासक था जिसके साथ शहंशाह अकबर आज दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। वो दोस्ती का दिखावा कर रहा है, लेकिन उसकी असलियत वही है जो सालों पहले थी, धोखेबाज और जालिम। ये दोस्ती मुगल सल्तनत को बहुत महंगी पड़ेगी। और अब आया वो राज जिसका बीरबल को इंतजार था। और सल्तनत का सबसे बड़ा राज? बीरबल ने पूछा। नकाबपोश बीरबल के करीब आया। उसने अपनी आवाज धीमी कर ली। सल्तनत का सबसे बड़ा राज शहंशाह अकबर की अपनी मां के बारे में है, हमीदा बानो बेगम। उनकी मौत एक हादसा नहीं थी बीरबल। वो एक साजिश थी जिसे अंजाम देने वालों में से एक वही जालिम राजा भी था। बीरबल के पैरों तले से जमीन पूरी तरह निकल गई। ये सचमुच एक ऐसा राज था जो पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बदल सकता था। अब बीरबल की आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक गहरी हमदर्दी थी। उन्होंने उस नकाबपोश की तरफ देखा जो सिर्फ एक साया नहीं बल्कि दर्द और इंतकाम की एक जीती जागती कहानी था। अब तुम क्या करोगे? बीरबल ने पूछा। नकाबपोश ने एक लंबी सांस ली, जैसे बरसों का बोझ उतार रहा हो। मेरा काम पूरा हुआ बीरबल। मैंने सच तुम तक पहुंचा दिया। अब इस सच का क्या करना है ये फैसला तुम्हारा है। तुम शहंशाह के सबसे करीबी हो। तुम ही उन्हें इस सच के लिए तैयार कर सकते हो। और तुम? इलियास, बीरबल ने पहली बार उसका नाम लिया। ये सुनकर नकाबपोश ने धीरे धीरे अपने चेहरे से वो स्याह नकाब उतारा। मशाल की रोशनी में बीरबल ने एक बूढ़ा, झुर्रियों भरा चेहरा देखा। उसकी आंखें गहरी और थकी हुई थीं, लेकिन उनमें नफरत नहीं थी। उनमें एक अथाह समंदर जैसी उदासी थी। इलियास तो उसी दिन मर गया था जिस दिन जरीना ने आईने के सामने दम तोड़ा था, बूढ़े आदमी ने कहा। मैं तो बस एक कहानी हूं जो अपने अंजाम का इंतजार कर रही थी। उसने वो रोता हुआ आईना बीरबल के हाथों में थमा दिया। इसे संभाल कर रखना बीरबल। शायद तुम
शायद तुम्हारी समझदारी इसकी सिसकियों को खामोश कर सके। और इससे पहले कि बीरबल कुछ कह पाते, वो बूढ़ा आदमी पलटा और मंदिर के अंधेरे में खो गया। इस बार हमेशा के लिए बीरबल अकेले रह गए। उनके हाथों में वो रोता हुआ आईना था और उनके दिमाग में एक ऐसा सच जो पहाड़ से भी ज्यादा भारी था। उन्होंने आईने में देखा। इस बार उन्हें एक धुंधला सा अक्स दिखा। एक औरत का नहीं, एक बूढ़े आदमी का, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और फिर धीरे धीरे वो आंसू थम गए। आईना शांत हो गया था, जैसे बरसों बाद किसी रूह को आजादी मिल गई हो। बीरबल समझ गए, इलियास का इंतकाम पूरा नहीं हुआ था। उसकी आत्मा को शांति मिली थी, क्योंकि उसने अपना दर्द किसी ऐसे इंसान को सौंप दिया था जो उसे समझ सकता था। वो रात भर उसी मंदिर में बैठे रहे। सुबह की पहली किरण जब मंदिर के पत्थरों पर पड़ी तो बीरबल उठे। उनकी चाल में अब कोई डर या बेचैनी नहीं थी। एक ठहराव था, एक जिम्मेदारी का एहसास था। वो जानते थे कि उन्हें क्या करना है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। ये तो एक नई शुरुआत थी। बीरबल ने उस सच का इस्तेमाल कैसे किया, उन्होंने शहंशाह अकबर को कैसे संभाला, और उस रोते हुए आईने का क्या हुआ, ये एक और कहानी है, शायद किसी और दिन के लिए। लेकिन आज की ये कहानी हमें सिखाती है कि हर राज के पीछे एक कहानी होती है और हर ताकत की एक कीमत होती है। ये हमें सिखाती है कि सबसे बड़ा दर्द वो नहीं जो हम सहते हैं, बल्कि वो है जिसे हम किसी से कह नहीं पाते। नरेशन की समाप्ति और आउटरो। उम्मीद है ये कहानी आपके दिल की गहराइयों तक पहुंची होगी। इलियास और जरीना का दर्द और बीरबल की कश्मकश, क्या आपने इसे महसूस किया? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, जिन्हें ऐसी गहरी कहानियां सुनना पसंद है। आपके क्या विचार हैं इस कहानी के बारे में? इलियास का इंतकाम का तरीका क्या सही था? कमेंट्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। आपके हर कमेंट को मैं पढ़ता हूं और उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें, ताकि भविष्य में आने वाली हर कहानी सीधे आप तक पहुंच सके। बीरबल और वो बच्चा जो हर सवाल का जवाब देता था। आगरा के दीवान-ए-खास में उस दोपहर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। एक ऐसी खामोशी जो शोर से ज्यादा बेचैन कर देने वाली थी। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने आलीशान तख्त पर बैठे थे, लेकिन उनकी नजरें तख्त के सामने बिछे ईरानी कालीन पर बैठे एक 7-8 साल के बच्चे पर टिकी थीं। उस बच्चे का नाम केतन था। दुबला-पतला, साधारण से कपड़े पहने हुए, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी को भी असहज कर दे। उसकी आंखें किसी बच्चे की नहीं थीं। उनमें उम्रों की थकान, सदियों का ज्ञान और एक गहरी, अथाह उदासी थी। जैसे वो आंखें इस दुनिया की हर कहानी देख चुकी हों, हर राज सुन चुकी हों। पिछले 1 घंटे से दरबार में यही सिलसिला चल रहा था। सल्तनत के बड़े बड़े विद्वान, आलिम, मंत्री और सेनापति उस बच्चे से सवाल कर रहे थे। और वो बच्चा, वो हर सवाल का जवाब दे रहा था। शुरुआत हल्के फुल्के सवालों से हुई। एक विद्वान ने पूछा, बेटा बताओ, वो कौन सी चीज है जो हमेशा आती है पर कभी पहुंचती नहीं? बच्चे ने बिना एक पल सोचे शांत आवाज में कहा, आने वाला कल। दरबार में हल्की सी वाहवाही हुई। फिर एक गणितज्ञ ने एक बेहद जटिल सवाल पूछा, जिसका हल निकालने में उन्हें खुद 2 दिन लगे थे। बच्चे ने आंखें बंद कीं, एक पल को सोचा और फिर सटीक जवाब दे दिया। गणितज्ञ का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया।
अब माहौल में मजाक नहीं, हैरत घुलने लगी थी। शहंशाह अकबर मुस्कुराए। उन्हें ये तमाशा दिलचस्प लग रहा था। उन्होंने अपने सबसे चतुर मंत्री बीरबल की तरफ देखा। बीरबल खामोश खड़े थे, उनकी आंखों में प्रशंसा नहीं बल्कि एक गहरी चिंता थी। वो उस बच्चे को नहीं, उसकी आंखों में बसे दर्द को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। बीरबल, शहंशाह की आवाज गूंजी। आप खामोश क्यों हैं? क्या आपके पास इस नायाब हीरे के लिए कोई सवाल नहीं? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। शहंशाह, सवाल तो बहुत हैं, पर मुझे डर है कि मेरे सवाल इस मासूम बच्चे के लिए भारी पड़ेंगे। अरे आप फिक्र न करें, शहंशाह ने कहा। ये कोई आम बच्चा नहीं है। ये खुदा का भेजा कोई करिश्मा लगता है। पूछिए जो पूछना है। आज हम भी तो देखें इसकी काबिलियत की हद क्या है। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और उस बच्चे की तरफ देखा। बेटा केतन, उन्होंने नरम आवाज में पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि आज से ठीक 3 महीने पहले अमावस की रात को काबुल के सूबेदार ने अपने कास दूत के जरिए हमारे लिए क्या पैगाम भेजा था, जिसे मेरे और शहंशाह के सिवा कोई नहीं जानता? ये सवाल सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये एक राजकीय रहस्य था, एक ऐसा राज जो सल्तनत की सुरक्षा से जुड़ा था। बच्चे ने अपनी शांत नजरें बीरबल पर टिका दीं। पहली बार उसकी आंखों में एक हल्की सी हलचल हुई, जैसे शांत पानी में किसी ने पत्थर फेंक दिया हो। उसने धीरे से कहा, उन्होंने पैगाम भेजा था कि उत्तर की सीमा पर पड़ोसी सल्तनत की फौजें जमा हो रही हैं और वो दोस्ती के पर्दे के पीछे एक बड़े हमले की तैयारी में हैं। उन्होंने आपसे मदद नहीं बल्कि चुपचाप अपनी सीमा मजबूत करने की सलाह दी थी, ताकि दुश्मन को शक न हो। बीरबल का दिल धक से रह गया। जवाब वही था। शहंशाह अकबर अपनी जगह से लगभग उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में अब सिर्फ हैरत नहीं, एक जुनून चमक रहा था। उन्होंने इस बच्चे में सल्तनत का भविष्य देख लिया था, एक ऐसा हथियार जो उन्हें हर दुश्मन से 2 कदम आगे रखेगा। वाह, कमाल है, शहंशाह बोले। ये बच्चा तो सचमुच सब जानता है। दरबारी अब खौफ और श्रद्धा से उस बच्चे को देख रहे थे। वो कोई बच्चा नहीं रहा था, वो एक जीता जागता चमत्कार बन गया था। लेकिन बीरबल की चिंता और गहरी हो गई। ये ज्ञान नहीं था, ये किसी मासूम की आत्मा पर एक बोझ था। एक बच्चा राजकीय साजिशों के बारे में कैसे जान सकता है? शहंशाह अकबर का उत्साह बढ़ता जा रहा था। उन्होंने एक और मंत्री मजीद खान की ओर इशारा किया। मजीद खान, आप कुछ पूछिए। कोई ऐसा सवाल जो बहुत निजी हो। मजीद खान, जो अपनी दौलत और रुतबे पर बहुत घमंड करते थे, आगे आए। उन्होंने अकड़कर पूछा, अच्छा लड़के, तो ये बताओ, मैंने अपनी सबसे कीमती चीज कहाँ छिपा रखी है? वो मुस्कुराए, क्योंकि वो जानते थे कि इसका जवाब किसी को नहीं पता हो सकता। बच्चे ने अपनी वो गहरी आंखें मजीद खान पर गड़ा दीं। आपकी सबसे कीमती चीज वो सोने की अशर्फियों से भरी संदूकची नहीं है जिसे आपने अपने तहखाने की तीसरी दीवार के पीछे चुनवा रखा है। मजीद खान का चेहरा पीला पड़ बच्चा बोलता रहा, आपकी सबसे कीमती चीज वो खत हैं जो आपकी मरहूम बहन ने अपनी मौत से पहले आपके नाम लिखे थे। उन खतों में उन्होंने आपसे अपनी बेटी यानी आपकी भांजी की देखभाल करने की विनती की थी। आपने उन खतों को अपनी तिजोरी में सबसे नीचे दबा दिया है और अपनी उस अनाथ भांजी को पूछे हुए आपको 2 साल से ज्यादा हो गए हैं। वो आज पास के गांव में एक रिश्तेदार के घर मोहताजी की जिंदगी जी रही है। दरबार में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। मजीद खान कांपते हुए जमीन पर बैठ गए।
उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरा शर्मिंदगी से लाल था। अब किसी को कोई शक नहीं रहा था। ये बच्चा सिर्फ किताबी बातें या राजकीय रहस्य ही नहीं, लोगों के दिलों में दफन राज भी जानता था। दोस्तों, एक पल के लिए सोचिए, अगर आप उस दरबार में मौजूद होते और आपकी आंखों के सामने किसी का इतना गहरा व्यक्तिगत राज खुल जाता, तो आपके मन में क्या भाव आता? क्या आप उस बच्चे से डरते या उसके लिए अफसोस महसूस करते? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर साझा कीजिएगा। शहंशाह अकबर अब पूरी तरह उस बच्चे के कायल हो चुके थे। उन्होंने बीरबल की तरफ एक विजी मुस्कान से देखा। देखा बीरबल, ये हीरा हमारी सल्तनत को कहां से कहां ले जा सकता है। कोई साजिश, कोई दुश्मन हमसे छिप नहीं सकेगा। बीरबल ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन शहंशाह ने उन्हें रोक दिया। नहीं बीरबल, आज आप कुछ नहीं कहेंगे। आज सिर्फ सवाल होंगे। फिर शहंशाह ने वो किया जिसकी बीरबल को आशंका थी। वो उस बच्चे की शक्ति का आखिरी इम्तिहान लेना चाहते थे। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, अब आपकी बारी है। ये बच्चा आपके बारे में क्या जानता है? पूछिए इससे अपने दिल का कोई राज। बीरबल को लगा जैसे किसी ने उनके पैरों तले से जमीन खींच ली हो। उनके भी दिल में कई राज थे, कई दर्द थे जो वो किसी से नहीं बांटते थे। शहंशाह, मैं, ये हमारा हुक्म है। बीरबल अकबर की आवाज में सख्ती थी। मजबूर होकर बीरबल उस बच्चे के सामने आए। वो उसके करीब बैठे। उन्होंने उसकी आंखों में झांका। उन्हें वहां कोई चमत्कार नहीं, सिर्फ एक थकी हुई बोझिल रूह दिखाई दी। ठीक है केतन, बीरबल ने बहुत धीरे से कहा। मुझे बताओ, मैंने अपनी मरहूम पत्नी सुलक्षणा से उनकी आखिरी सांसों के वक्त क्या वादा किया था? ये एक ऐसा सवाल था जिसे जमीन पर कोई दूसरा इंसान नहीं जान सकता था। ये बीरबल और उनकी यादों के बीच की बात थी। बच्चे ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके नन्हे से माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं, जैसे किसी और की यादों का बोझ उठाना उसके लिए तकलीफदेह हो। फिर उसने कांपती हुई आवाज में कहा, आपने उनसे वादा किया था कि आप उनके बाद कभी अकेला महसूस नहीं करेंगे। आपने वादा किया था कि आप जिंदगी की हर खुशी को गले लगाएंगे। और आपने ये भी वादा किया था कि आप हर रोज रात को सोने से पहले आसमान के सबसे चमकीले तारे को देखकर मुस्कुराएंगे, ये सोचकर कि वो आपको देख रही हैं। बच्चा रुक गया, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। आप हर रात तारा तो देखते हैं, पर मुस्कुराना भूल जाते हैं। ये सुनते ही बीरबल की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो वहीं जमीन पर बैठ गए। उन्होंने अपने चेहरे को हाथों में छिपा लिया। भरी सभा में पहली बार किसी ने बीरबल को इस तरह टूटते हुए देखा था। पूरा दरबार स्तब्ध था। शहंशाह अकबर भी अपनी जगह पर जम गए थे। उस बच्चे ने हर हद पार कर दी थी। उसने साबित कर दिया था कि उसकी पहुंच की कोई सीमा नहीं है। अगर इस कहानी ने अभी तक आपके दिल को छुआ है और आप बीरबल के इस दर्द को, केतन की इस मजबूरी को महसूस कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारा हौसला जरूर बढ़ाइएगा। आपके छोटे से इशारे हमें ऐसी ही और कहानियां आप तक पहुंचाने की हिम्मत देते हैं। शहंशाह अकबर अब अपने जुनून के चरम पर थे। उन्होंने सोचा, अगर ये बच्चा बीरबल के दिल का राज जान सकता है, तो ये मेरे और मेरी सल्तनत के मुकद्दर का राज भी जान सकता है। वो तख्त से उतरे और उस बच्चे के सामने आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी भूख थी जो सब कुछ जान लेना चाहती थी। बेटा, शहंशाह ने कहा, उनकी आवाज में हुकूमत का सारा रौब था।
अब तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। एक आखिरी सवाल। बीरबल ने सिर उठाया। नहीं शहंशाह, खुदा के लिए रुक जाइए। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब न जानना ही बेहतर होता है। इस बच्चे पर रहम कीजिए। चुप रहो, बीरबल शहंशाह गरजे। ये सल्तनत के मुस्तकबिल का सवाल है। उन्होंने अपनी भेदती हुई नजरें उस बच्चे पर डालीं और पूछा, मुझे बताओ केतन, मुगलिया सल्तनत, मेरा ये साम्राज्य हमेशा रहेगा? क्या मेरी विरासत अमर होगी? बताओ, इस सल्तनत का भविष्य क्या है? ये सवाल नहीं था, ये वक्त के सीने में झांकने की कोशिश थी। बच्चा कांप रहा था। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। उसने अपनी नन्ही आंखों से शहंशाह हिंद को देखा और फिर जार-जार रोने लगा। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस उसकी सिसकियां गूंज रही थीं। जवाब दो, शहंशाह ने लगभग चीखते हुए कहा। बच्चे ने रोते रोते अपनी कांपती हुई आवाज में सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने बदले में एक सवाल पूछ लिया। एक बहुत ही मासूम, एक बहुत ही गहरा सवाल। उसने शहंशाह की आंखों में देखते हुए पूछा, शहंशाह, जब सब कुछ राख हो जाता है तो पीछे क्या बचता है? ये सवाल एक तीर की तरह दीवान-ए-कास की दीवारों से टकराया और हर तरफ एक भयानक खामोशी बनकर फैल गया। शहंशाह अकबर अपनी जगह पर पत्थर के बुत की तरह खड़े रह गए। वो बच्चा क्या कह गया था? राख? ये कैसा जवाब था? ये कैसा भविष्य था? बच्चे का सवाल अभी भी हवा में तैर रहा था। जब सब कुछ राख हो जाता है तो पीछे क्या बचता है? शहंशाह अकबर ने गुस्से में दरबार बर्खास्त करने का हुक्म दिया। केतन को उसके माता पिता के साथ शाही मेहमान खाने में भेज दिया गया। दीवान-ए-कास पल भर में काली हो गया। अब वहां सिर्फ दो लोग बचे थे, एक तूफान की तरह गुस्से में भरे शहंशाह अकबर और एक गहरे समंदर की तरह शांत बीरबल। मजीद खान, जो अपनी दौलत और रुतबे पर बहुत घमंड करते थे, आगे आए। उन्होंने अकड़कर पूछा, अच्छा लड़के, तो ये बताओ, मैंने अपनी सबसे कीमती चीज कहाँ छिपा रखी है? वो मुस्कुराए, क्योंकि वो जानते थे कि इसका जवाब किसी को नहीं पता हो सकता। बच्चे ने अपनी वो गहरी आंखें मजीद कान पर गड़ा दीं। आपकी सबसे कीमती चीज वो सोने की अशर्फियों से भरी संदूकची नहीं है जिसे आपने अपने तहखाने की तीसरी दीवार के पीछे चुनवा रखा है। मजीद खान का चेहरा पीला पड़ बच्चा बोलता रहा, आपकी सबसे कीमती चीज वो खत हैं जो आपकी मरहूम बहन ने अपनी मौत से पहले आपके नाम लिखे थे। उन खतों में उन्होंने आपसे अपनी बेटी यानी आपकी भांजी की देखभाल करने की विनती की थी। आपने उन खतों को अपनी तिजोरी में सबसे नीचे दबा दिया है और अपनी उस अनाथ भांजी को पूछे हुए आपको 2 साल से ज्यादा हो गए हैं। वो आज पास के गांव में एक रिश्तेदार के घर मोहताजी की जिंदगी जी रही है। दरबार में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। मजीद खान कांपते हुए जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरा शर्मिंदगी से लाल था। अब किसी को कोई शक नहीं रहा था। ये बच्चा सिर्फ किताबी बातें या राजकीय रहस्य ही नहीं, लोगों के दिलों में दफन राज भी जानता था। दोस्तों, एक पल के लिए सोचिए, अगर आप उस दरबार में मौजूद होते और आपकी आंखों के सामने किसी का इतना गहरा व्यक्तिगत राज खुल जाता, तो आपके मन में क्या भाव आता? क्या आप उस बच्चे से डरते या उसके लिए अफसोस महसूस करते? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर साझा कीजिएगा। शहंशाह अकबर अब पूरी तरह उस बच्चे के कायल हो चुके थे। उन्होंने बीरबल की तरफ एक विजी मुस्कान से देखा। देखा बीरबल, ये हीरा हमारी सल्तनत को कहां से कहां ले जा सकता है। कोई साजिश, कोई दुश्मन हमसे छिप नहीं सकेगा।
बीरबल ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन शहंशाह ने उन्हें रोक दिया। नहीं बीरबल, आज आप कुछ नहीं कहेंगे। आज सिर्फ सवाल होंगे। फिर शहंशाह ने वो किया जिसकी बीरबल को आशंका थी। वो उस बच्चे की शक्ति का आखिरी इम्तिहान लेना चाहते थे। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, अब आपकी बारी है। ये बच्चा आपके बारे में क्या जानता है? पूछिए इससे अपने दिल का कोई राज। बीरबल को लगा जैसे किसी ने उनके पैरों तले से जमीन खींच ली हो। उनके भी दिल में कई राज थे, कई दर्द थे जो वो किसी से नहीं बांटते थे। शहंशाह, मैं ये हमारा हुक्म है। बीरबल अकबर की आवाज में सख्ती थी। मजबूर होकर बीरबल उस बच्चे के सामने आए। वो उसके करीब बैठे। उन्होंने उसकी आंखों में झांका। उन्हें वहां कोई चमत्कार नहीं, सिर्फ एक थकी हुई बोझिल रूह दिखाई दी। ठीक है केतन, बीरबल ने बहुत धीरे से कहा। मुझे बताओ, मैंने अपनी मरहूम पत्नी सुलक्षणा से उनकी आखिरी सांसों के वक्त क्या वादा किया था? ये एक ऐसा सवाल था जिसे जमीन पर कोई दूसरा इंसान नहीं जान सकता था। ये बीरबल और उनकी यादों के बीच की बात थी। बच्चे ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके नन्हे से माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं, जैसे किसी और की यादों का बोझ उठाना उसके लिए तकलीफदेह हो। फिर उसने कांपती हुई आवाज में कहा, आपने उनसे वादा किया था कि आप उनके बाद कभी अकेला महसूस नहीं करेंगे। आपने वादा किया था कि आप जिंदगी की हर खुशी को गले लगाएंगे। और आपने ये भी वादा किया था कि आप हर रोज रात को सोने से पहले आसमान के सबसे चमकीले तारे को देखकर मुस्कुराएंगे, ये सोचकर कि वो आपको देख रही हैं। बच्चा रुक गया, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। आप हर रात तारा तो देखते हैं, पर मुस्कुराना भूल जाते हैं। ये सुनते ही बीरबल की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो वहीं जमीन पर बैठ गए। उन्होंने अपने चेहरे को हाथों में छिपा लिया। भरी सभा में पहली बार किसी ने बीरबल को इस तरह टूटते हुए देखा था। पूरा दरबार स्तब्ध था। शहंशाह अकबर भी अपनी जगह पर जम गए थे। उस बच्चे ने हर हद पार कर दी थी। उसने साबित कर दिया था कि उसकी पहुंच की कोई सीमा नहीं है। अगर इस कहानी ने अभी तक आपके दिल को छुआ है और आप बीरबल के इस दर्द को, केतन की इस मजबूरी को महसूस कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारा हौसला जरूर बढ़ाइएगा। आपके छोटे से इशारे हमें ऐसी ही और कहानियां आप तक पहुंचाने की हिम्मत देते हैं। शहंशाह अकबर अब अपने जुनून के चरम पर थे। उन्होंने सोचा, अगर ये बच्चा बीरबल के दिल का राज जान सकता है तो ये मेरे और मेरी सल्तनत के मुकद्दर का राज भी जान सकता है। वो तख्त से उतरे और उस बच्चे के सामने आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी भूख थी जो सब कुछ जान लेना चाहती थी। बेटा, शहंशाह ने कहा, उनकी आवाज में हुकूमत का सारा रौब था। अब तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। एक आखिरी सवाल। बीरबल ने सिर उठाया। नहीं शहंशाह, खुदा के लिए रुक जाइए। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब न जानना ही बेहतर होता है। इस बच्चे पर रहम कीजिए। चुप रहो बीरबल, शहंशाह गरजे। ये सल्तनत के मुस्तकबिल का सवाल है। उन्होंने अपनी भेदती हुई नजरें उस बच्चे पर डालीं और पूछा, मुझे बताओ केतन, मुगलिया सल्तनत, मेरा ये साम्राज्य हमेशा रहेगा? क्या मेरी विरासत अमर होगी? बताओ, इस सल्तनत का भविष्य क्या है? ये सवाल नहीं था, ये वक्त के सीने में झांकने की कोशिश थी। बच्चा कांप रहा था। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था।
उसने अपनी नन्ही आंखों से शहंशाह हिंद को देखा और फिर जार जार रोने लगा। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस उसकी सिसकियां गूंज रही थीं। जवाब दो, शहंशाह ने लगभग चीखते हुए कहा। बच्चे ने रोते रोते अपनी कांपती हुई आवाज में सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने बदले में एक सवाल पूछ लिया, एक बहुत ही मासूम, एक बहुत ही गहरा सवाल। उसने शहंशाह की आंखों में देखते हुए पूछा, शहंशाह, जब सब कुछ राख हो जाता है तो पीछे क्या बचता है? ये सवाल एक तीर की तरह दीवानएकास की दीवारों से टकराया और हर तरफ एक भयानक खामोशी बनकर फैल गया। शहंशाह अकबर अपनी जगह पर पत्थर के बुत की तरह खड़े रह गए। वो बच्चा क्या कह गया था? राख? ये कैसा जवाब था? ये कैसा भविष्य था? बच्चे का सवाल अभी भी हवा में तैर रहा था। जब सब कुछ राख हो जाता है तो पीछे क्या बचता है? शहंशाह अकबर ने गुस्से में दरबार बर्खास्त करने का हुक्म दिया। केतन को उसके माता पिता के साथ शाही मेहमान खाने में भेज दिया गया। दीवाने-कास पल भर में काली हो गया। अब वहां सिर्फ दो लोग बचे थे, एक तूफान की तरह गुस्से में भरे शहंशाह अकबर और एक गहरे समंदर की तरह शांत बीरबल। अकबर अपने निजी कक्ष की तरफ तेजी से बढ़े, बीरबल चुपचाप उनके पीछे चले। कक्ष में पहुंचते ही अकबर पलटे। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। क्या मतलब था उस बच्चे का, बीरबल? राख? वो मेरी सल्तनत, मेरी जिंदगी भर की मेहनत को राख कह रहा था। उसकी ये हिम्मत कैसे हुई? बीरबल खामोश रहे। जवाब दो, बीरबल। तुम हमेशा हर बात का जवाब देते हो। आज चुप क्यों हो? अकबर चीखे। क्या तुम भी यही मानते हो कि ये सब, ये ताज, ये तख्त, ये सल्तनत एक दिन राख हो जाएगी? बीरबल ने बहुत देर बाद अपनी नजरें उठाईं। शहंशाह, जो चीज बनी है वो मिटेगी भी। ये तो कुदरत का नियम है। इंसान, सल्तनतें, इमारतें, कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहता। तो फिर क्या फायदा? क्या फायदा इस मेहनत का, इन जंगों का, इन रातों का जो मैंने इस सल्तनत को बनाने में जागकर गुजारी हैं? अकबर की आवाज में गुस्सा अब कम और एक गहरी हताशा ज्यादा थी। अगर अंत में सब कुछ राख ही हो जाना है तो फिर इस पूरी कहानी का मकसद क्या है, बीरबल? और यहां से उन दोनों के बीच एक ऐसी बहस शुरू हुई जो अगले 3 घंटों तक चली। ये किसी बादशाह और मंत्री के बीच की बहस नहीं थी। ये दो दोस्तों के बीच, दो इंसानों के बीच जिंदगी के सबसे बड़े सवालों पर एक कशमकश थी। पहला घंटा, विरासत और इतिहास का तर्क। अकबर ने शुरुआत की। वो कमरे में टहलते हुए बोल रहे थे, उनकी हर हरकत में एक बेचैनी थी। तुम कहते हो सब मिट जाएगा, बीरबल। मैं नहीं मानता। ये इमारतें, ये किले, ये आगरा, ये फतेहपुर सीकरी, ये मेरे बाद भी खड़े रहेंगे। ये आने वाली नस्लों को मेरी कहानी सुनाएंगे। मेरा नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। लोग मुझे अकबर महान के नाम से याद रखेंगे। ये है मेरी विरासत। ये वो चीज है जो राख नहीं होगी। क्या मैं गलत कह रहा हूं? बीरबल ने शांति से जवाब दिया, हुजूर, आप गलत नहीं कह रहे। आपका नाम इतिहास में जरूर रहेगा। ये इमारतें भी शायद सदियों तक खड़ी रहें। लेकिन क्या सिर्फ पत्थर और किताबों में जिंदा रहना ही अमर होना है? सिकंदर भी तो महान था। उसने आधी दुनिया जीत ली थी। आज उसका नाम किताबों में है, लेकिन क्या कोई उसे याद करके मुस्कुराता है? क्या कोई उसकी कहानी से सुकून पाता है? इतिहास नामों को याद रखता है, शहंशाह, इंसानों को नहीं। तो तुम कहना क्या चाहते हो? अकबर चिढ़कर बोले कि ये सब बेमानी है।
मेरा बनाया हुआ दीन इलाही, मेरे इंसाफ के किस्से, मेरी बनाई हुई ये सल्तनत, सब व्यर्थ है। व्यर्थ नहीं, शहंशाह, बीरबल ने समझाया, लेकिन अधूरा है। ये सब शरीर की तरह है, आत्मा के बिना। आपने एक मजबूत खूबसूरत जिस्म तो बना दिया, पर उसकी रूह कहाँ है? वो क्या चीज है जो इन पत्थरों के मिट जाने के बाद भी जिंदा रहेगी? अकबर चुप हो गए। बीरबल का सवाल सीधा उनके दिल पर लगा था। दूसरा घंटा यादों और इंसानियत की दलील। अब बोलने की बारी बीरबल की थी। वो अकबर के पास आए और उनके कंधे पर हाथ रखा। शहंशाह, चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि हजारों साल बाद ये किला नहीं रहेगा, ये तख्त नहीं रहेगा, और आपकी लिखी तारीख भी खो जाएगी। तब क्या बचेगा? अकबर ने उलझन में बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने कहना जारी रखा, तब बचेंगी कहानियां, हुजूर। वो कहानियां जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सुनाती है। वो कहानी बचेगी कि एक बादशाह था जो अपनी प्रजा को अपनी औलाद समझता था। वो कहानी बचेगी कि उसके राज में एक गरीब किसान भी आधी रात को उसके महल का दरवाजा खटखटाकर इंसाफ मांग सकता था। वो कहानी बचेगी कि उस बादशाह ने एक मामूली से सलाहकार, एक दोस्त की बात सुनने के लिए अपनी सल्तनत के उसूलों को भी ताक पर रख दिया था। बीरबल ने एक पल का विराम लिया। इमारतें वक्त के साथ ढह जाती हैं, शहंशाह। कानून बदल जाते हैं, सल्तनतें बंट जाती हैं, लेकिन इंसानियत, किसी के साथ किया गया एक अच्छा बर्ताव, किसी के आंसू पोंछने वाला एक हाथ, किसी को दिया गया एक सच्चा दिलासा, वो कभी राख नहीं बनता। वो दुआओं की शक्ल में, यादों की खुशबू की शक्ल में हमेशा जिंदा रहता है। यादें, अकबर ने धीरे से दोहराया। लेकिन यादें तो और भी कमजोर होती हैं। वो तो इंसानों के साथ ही मर जाती हैं। नहीं शहंशाह, बीरबल मुस्कुराए। असली यादें कभी नहीं मरती। वो हवा में घुल जाती हैं, पानी में बहती हैं, कहानियों में बस जाती हैं। आज आपको आपके वालिद शहंशाह हुमायूं की कौन सी बात सबसे ज्यादा याद आती है? उनकी जीती हुई जंगें, या वो पल जब उन्होंने आपको अपने सीने से लगाया था? वो कौन सी याद है जो आज भी आपके दिल को गर्माहट देती है? ये सवाल सुनकर अकबर की आंखें नम हो गईं। उन्हें अपने पिता का वो धुंधला सा चेहरा याद आ गया, जो निर्वासन के मुश्किल दिनों में भी उन्हें देखकर मुस्कुरा देता था। वो जंगें, वो सल्तनत की बातें, सब धुंधली पड़ गईं। सिर्फ वो एक मुस्कुराहट याद रह गई थी। दोस्तों, आप बीरबल की इस बात से कितना सहमत हैं? क्या सच में बड़ी बड़ी उपलब्धियों से ज्यादा हमारे छोटे छोटे अच्छे काम और हमारी यादें मायने रखती हैं? आप विरासत के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वो पत्थरों में होती है या दिलों में? मैं आपके विचारों को कमेंट्स में पढ़ना चाहूंगा। तीसरा घंटा, फैसला और समझ। बहस के 2 घंटे बीत चुके थे। अकबर का गुस्सा अब एक गहरी सोच में बदल चुका था। वो अपने तख्त पर नहीं, बल्कि एक साधारण सी चौकी पर बीरबल के सामने बैठे थे। तो तुम कहते हो कि उस बच्चे का मतलब ये था? बीरबल, अकबर ने टूटी हुई आवाज में पूछा, कि मेरी सल्तनत की असली ताकत मेरी फौज या मेरे खजाने में नहीं, बल्कि मेरी इंसानियत में है। मैं नहीं शहंशाह, वो बच्चा भी नहीं। ये तो वो सच है जिसे हम अपनी ताकत के नशे में अक्सर भूल जाते हैं, बीरबल ने कहा। उस बच्चे ने कोई भविष्यवाणी नहीं की थी। वो तो बस एक आईना था, हुजूर। एक ऐसा आईना जो हमारे सामने खड़े होकर हमसे वही सवाल पूछ रहा था जो हमें खुद से पूछना चाहिए। वो कोई चमत्कार नहीं, वो एक पैगाम था। पैगाम? हाँ शहंशाह।
एक पैगाम कि हम क्या बना रहे हैं और क्या पीछे छोड़कर जाएंगे। पत्थरों के महल या दिलों में घर, नफरत की दीवारें या मोहब्बत के पुल। एक ऐसा इतिहास जिसे लोग डर से पढ़ें या ऐसी कहानियां जिन्हें लोग प्यार से सुने। अकबर खामोशी से बीरबल को देखते रहे। उनकी आंखों में सल्तनत का गुरूर नहीं, एक इंसान की कशमकश थी। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वो सबसे बड़ा सवाल अपनी सल्तनत के भविष्य का नहीं, बल्कि अपने खुद के अस्तित्व का पूछ बैठे थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली, जो सिर्फ हवा नहीं, बल्कि एक नई समझ से भरी थी। उस बच्चे का क्या होगा, बीरबल उन्होंने पूछा। उसे अब आराम की जरूरत है, शहंशाह। ज्ञान का ये बोझ उसकी मासूमियत को कुचल रहा है। उसे दरबार की सियासत और लोगों के लालच से दूर रखना होगा। अकबर ने सिर हिलाया। तुम सही कहते हो। वो कोई हथियार नहीं है, वो एक बच्चा है। और हर बच्चे को एक महफूज बचपन का हक है। शहंशाह अकबर खड़े हुए। 3 घंटे पहले वाले अकबर और इस अकबर में जमीन आसमान का फर्क था। उन्होंने एक फैसला लिया। अगली सुबह केतन और उसके परिवार को बहुत इज्जत के साथ विदा किया गया। शहंशाह ने उन्हें ढेर सारा इनाम ही नहीं दिया, बल्कि गंगा किनारे एक शांत गांव में जमीन और घर भी दिया, और ये हुक्म जारी किया कि आज के बाद कोई भी उस बच्चे को उसके ज्ञान के लिए परेशान नहीं करेगा। वो एक आम बच्चे की तरह जिएगा। जब केतन जा रहा था तो बीरबल उससे मिलने गए। अब तुम पर कोई बोझ नहीं है, बेटा, बीरबल ने उसके सिर पर हाथ फेरकर कहा। केतन ने अपनी उन्हीं गहरी आंखों से बीरबल को देखा। लेकिन आज उन आंखों में सदियों की थकान नहीं, एक बच्चे की मासूम चमक थी। वो मुस्कुराया और दौड़कर अपने पिता के गले लग गया। उस दिन के बाद शहंशाह अकबर बदले बदले से रहने लगे। वो अब भी एक महान बादशाह थे, लेकिन अब उनकी महानता की परिभाषा बदल चुकी थी। वो अब सिर्फ सल्तनत नहीं जोड़ते थे, वो दिल जोड़ते थे। वो अब सिर्फ इतिहास नहीं बना रहे थे, वो कहानियां बना रहे थे। और बीरबल जानते थे कि उस 3 घंटे की बहस ने सल्तनत का भविष्य नहीं बदला था, उसने सल्तनत की आत्मा को बचा लिया था। क्योंकि जब सब कुछ राख हो जाता है तो सिर्फ एक ही चीज बचती है। वो है मोहब्बत, वो है इंसानियत, और वो हैं वो कहानियां जो हम अपने पीछे छोड़ जाते हैं। नरेशन की समाप्ति और आउटरो। उम्मीद है ये कहानी आपके दिल की गहराइयों तक पहुंची होगी। केतन का रहस्य और अकबर और बीरबल की वो यादगार बहस, क्या इसने आपको सोचने पर मजबूर किया? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, जिन्हें ऐसी गहरी और विचारशील कहानियां सुनना पसंद है। आपके लिए सबसे बड़ा सवाल क्या है? वो कौन सी विरासत है जो आप पीछे छोड़कर जाना चाहेंगे? अपने दिल की बात कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपके हर एक विचार से हमें हौसला मिलता है। और अगर आप इस सफर में हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई कहानी की दस्तक सबसे पहले आप तक पहुंचे। उस दिन मुगलिया सल्तनत के सबसे आलीशान महल में हवा भी जैसे डरी समीसी चल रही थी। शहंशाह अकबर के हरम में सबसे खूबसूरत कक्ष शाहजादी महर को दिया गया था, लेकिन वो कक्ष अब किसी जन्नत का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक खूबसूरत मजार लगता था। और उस मजार के बीचों बीच शाहजादी महर एक जिंदा लाश की तरह बैठी थीं। 3 महीने हो गए थे। 3 महीने पहले वो किशनगढ़ की रियासत से एक दुल्हन बनकर आई थीं। एक ऐसी राजकुमारी जिसके ठहाकों की गूंज, जिसकी शायरी की महक पूरे किशनगढ़ में मशहूर थी। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं थीं, वो जिंदादिली का दूसरा नाम थीं।
और अब वो एक पत्थर की मूरत थीं। उनकी बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें खुली तो रहती थीं, पर देखती कुछ नहीं थीं। वो बस सामने दीवार पर एक नुक्ते को घूरती रहती थीं। वो न रोती थीं, न हंसती थीं, न कुछ कहती थीं। उन्होंने 3 महीनों से एक लफ्ज नहीं बोला था। ये सिर्फ एक राजकुमारी का मसला नहीं था, ये सल्तनत की इज्जत और 2 रियासतों के बीच हुए मजबूत रिश्ते का सवाल था। शहंशाह अकबर परेशान थे। सल्तनत के बड़े बड़े हकीम, वैद्य सब हार मान चुके थे। कोई कहता था कि शाहजादी पर किसी ने काला जादू कर दिया है, कोई कहता था कि नए माहौल का सदमा है। लेकिन सच कोई नहीं जानता था। एक दिन तंग आकर शहंशाह ने अपने सबसे भरोसेमंद और अक्लमंद वजीर बीरबल को तलब किया। बीरबल, शहंशाह ने गहरी चिंता में कहा, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। हमारी बहू, हमारी बेटी दिन ब दिन मुरझाती जा रही है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो किशनगढ़ से हमारे ताल्लुकात हमेशा के लिए बिगड़ जाएंगे। हम उन्हें वजह भी क्या बताएंगे। आप कुछ कीजिए, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। हुक्म की तामील होगी जहांपना, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? अकबर हैरान हुए। कैसी शर्त? मुझे 7 दिन का वक्त चाहिए, बीरबल ने कहा। और इन 7 दिनों में शाहजादी के कक्ष में मेरे सिवा कोई नहीं जाएगा। आप भी नहीं। और मैं उनसे बात करने की कोई कोशिश नहीं करूंगा। अकबर और भी ज्यादा हैरान हुए। बात नहीं करेंगे? तो फिर आप करेंगे क्या? ये कैसा इलाज है? बीरबल मुस्कुराए। कभी कभी जहांपनाह, सबसे गहरे जख्मों का इलाज आवाज से नहीं, खामोशी से होता है। बस आप मुझ पर भरोसा रखें। अकबर के पास कोई और चारा नहीं था। उन्होंने इजाजत दे दी। और इस तरह बीरबल का अजीबोगरीब इलाज शुरू हुआ। पहले दिन बीरबल शाहजादी के कक्ष में दाखिल हुए। महर उसी तरह पत्थर की मूरत बनी बैठी थीं। बीरबल ने उन्हें देखा, एक लंबी सांस ली और बिना एक शब्द कहे कमरे के दूसरे कोने में एक चौकी पर बैठ गए। घंटे गुजरते गए। सूरज चढ़ा और फिर ढल गया। महर उसी तरह बैठी रहीं और बीरबल उसी तरह खामोश बैठे रहे। उन्होंने न कोई सवाल पूछा, न कोई दिलासा दिया। बस वो वहां मौजूद थे। उनकी खामोशी कमरे में गूंज रही थी। शाम को वो चुपचाप उठकर चले गए। दूसरे दिन भी यही हुआ। और तीसरे दिन भी। पूरे महल में कानाफूसी शुरू हो गई। बीरबल पागल हो गए हैं। ये कैसा इलाज है? वो तो बस जाकर बैठ जाते हैं। कुछ वजीरों ने शहंशाह के कान भरने शुरू कर दिए। जहांपनाह, बीरबल आपका और हमारा वक्त जाया कर रहे हैं। वो शाहजादी का मजाक उड़ा रहे हैं। अकबर का सब्र भी डगमगाने लगा था। लेकिन उन्होंने बीरबल को 7 दिन का वक्त दिया था। चौथे दिन बीरबल काली हाथ नहीं आए। वो अपने साथ एक बूढ़े सितार वादक को लेकर आए। उन्होंने उस बूढ़े आदमी को इशारे से कक्ष के एक कोने में बैठने को कहा। बूढ़े ने अपना सितार निकाला और बहुत धीमी, बहुत उदास धुन छेड़ दी। महर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो वैसे ही बैठी रहीं। लेकिन बीरबल, जो उन्हें बहुत ध्यान से देख रहे थे, उन्होंने एक चीज नोट की। सितार की धुन पर एक पल के लिए, बस एक पल के लिए, महर की उंगलियां हल्की सी कांपी थीं। ये एक बहुत छोटी सी बात थी, जिसे शायद कोई और देख भी नहीं पाता। लेकिन बीरबल के लिए ये एक उम्मीद की किरण थी। पत्थर में पहली दरार थी। 5वें दिन बीरबल अपने साथ किशनगढ़ के बागों से लाए गए ताज़ा जूही के फूलों का एक गजरा लेकर आए।
जूही के फूल महर को बहुत पसंद थे। बीरबल ने वो गजरा महर से कुछ दूर एक मेज पर रख दिया। उसकी मीठी खुशबू धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल गई। महर ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन बीरबल ने देखा कि उनकी आंखें, जो हमेशा एक ही जगह टिकी रहती थीं, एक पल के लिए उस मेज की तरफ घूमी थीं। बस एक पल के लिए। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप किसी ऐसे इंसान की मदद करना चाहते हो जो अपनी ही खामोशी में कैद हो, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसे बोलने पर मजबूर करेंगे या बीरबल की तरह खामोशी और सब्र से उसके दिल तक पहुंचने का रास्ता तलाशेंगे? आपकी सोच क्या कहती है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। छठे दिन बीरबल अपने साथ एक चित्रकार को लाए। उन्होंने चित्रकार को शाहजादी का चित्र बनाने को नहीं कहा। उन्होंने उसे किशनगढ़ के उस महल का चित्र बनाने को कहा जहां शाहजादी का बचपन गुजरा था। चित्रकार कैनवास पर रंग भरने लगा। धीरे धीरे कैनवास पर वो बाग, वो झूले, वो तालाब उभरने लगे जहां महर खेला करती थीं। महर अब भी खामोश थीं, लेकिन उनकी सांसें थोड़ी गहरी हो गई थीं। उनकी आंखों के कोनों में, जो 3 महीने से सूखे पड़े थे, नमी की एक हल्की सी परत जम गई थी। 7वां और आखिरी दिन आ गया। अकबर का सब्र अब जवाब दे चुका था। उन्होंने अपने दूत को भेजा, बीरबल से कहो, आज आखिरी दिन है। अगर आज शाहजादी नहीं बोली तो कल दरबार में उन्हें जवाब देना होगा। बीरबल जब कक्ष में पहुंचे तो उनका चेहरा शांत था। आज वो अपने साथ कुछ नहीं लाए थे, न सितार, न फूल, न चित्र। वो बस आए और अपनी जगह पर बैठ गए। घंटे गुजरने लगे। दोपहर ढलकर शाम होने को आई। बीरबल के दिल में भी एक तूफान था, पर उनका चेहरा शांत रहा। उन्होंने अपना दांव खेल दिया था। अब नतीजा किस्मत के हाथ में था। महर आज भी वैसी ही थीं। कोई हरकत नहीं, कोई आवाज नहीं। शाम को जब बीरबल उठकर जाने लगे तो उन्हें लगा कि वो हार गए हैं। शायद वो जख्म इतना गहरा था कि उनकी खामोशी भी उसे नहीं भर सकी। वो भारी कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़े और तभी पीछे से एक आवाज आई। एक बहुत ही धीमी, कांपती हुई, सहमी हुई आवाज। ऐसी आवाज जैसे कोई सालों बाद बोलने की कोशिश कर रहा हो। रुकिए। बीरबल वहीं जम गए। उन्होंने पलटने की हिम्मत नहीं की। क्या उन्होंने सही सुना था या ये उनके मन का वहम था? आवाज फिर आई, थोड़ी और साफ। मत जाइए। बीरबल धीरे धीरे पलटे। शाहजादी महर उनकी तरफ देख रही थीं। उनकी आंखों में अब वो कालीपन नहीं था। उनमें एक गहरा, भयानक डर था, जैसे उन्होंने कोई खौफनाक सपना देख लिया हो। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। 3 महीने में पहली बार। बीरबल दौड़कर उनके पास नहीं गए। वो वहीं खड़े रहे, उन्हें वक्त देते हुए। महर ने अपनी कांपती हुई उंगली उठाई और दरवाजे की तरफ इशारा किया। उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी। उन्होंने एक ही शब्द कहा, जो एक सवाल भी था और एक इल्जाम भी। वो, बस ये एक लफ्ज। वो, ये लफ्ज उस खामोश कमरे में एक धमाके की तरह गूंजा। बीरबल समझ गए। उनकी खामोशी ने अपना काम कर दिया था। उसने महर को ये एहसास दिलाया था कि कोई है जो बिना सवाल पूछे, बिना जज किए, सिर्फ सुनने के लिए मौजूद है। और उस एहसास ने महर को बोलने की हिम्मत दी थी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। एक अधूरा सच। वो कौन था? उसने क्या किया था? शाहजादी के इस हाल का जिम्मेदार कौन था? रहस्य अभी और गहरा हो गया था। बीरबल ने एक लड़ाई जीत ली थी,
लेकिन जंग अभी बाकी थी। अगली सुबह दीवान-ए-खास में माहौल बहुत गर्म था। शहंशाह अकबर के चेहरे पर खुशी और उलझन दोनों थी। खुशी इस बात की कि शहजादी महर ने आखिरकार अपनी खामोशी तोड़ी, और उलझन इस बात की कि उनके एक लफ्ज वो का क्या मतलब था। बीरबल, हम बहुत खुश हैं, अकबर ने कहा। आपने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। लेकिन अब आगे क्या? शहजादी ने सिर्फ एक लफ्ज कहा है। हम उनसे सीधे सीधे कैसे पूछें कि उनके साथ क्या हुआ? वो अभी बहुत नाजुक हालत में हैं। जरा सा भी दबाव उन्हें वापस उसी खामोशी की खाई में धकेल सकता है। बीरबल ने अदब से कहा, आप सही कहते हैं जहांपना। हम उनसे सीधे कुछ नहीं पूछेंगे। जख्म अभी ताजा है और जख्म देने वाला शायद हमारे बीच ही कहीं मौजूद है। हमें बहुत संभलकर कदम रखना होगा। तो फिर हम सच कैसे जानेंगे? अकबर ने बेचैनी से पूछा। बीरबल की आंखों में एक गहरी चमक आई। हम सच को बुलवाएंगे नहीं जहांपना, हम सच को दिखाएंगे। मैं आज दरबार में एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी? अकबर हैरान हुए। बीरबल, ये कहानी सुनाने का वक्त है? यहाँ हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है। मेरी कहानी आपकी बेटी की जिंदगी से ही जुड़ी है, शहंशाह, बीरबल ने बहुत आत्मविश्वास से कहा। बस आप हुक्म दीजिए कि आज दरबार में सभी खास दरबारी, मंत्री और सूबेदार मौजूद रहें। खास तौर पर बंगाल के सूबेदार मीर कासिम। मीर कासिम का नाम सुनकर अकबर चौंके। मीर कासिम ही था जो शहजादी महर को किशनगढ़ से बड़ी धूमधाम से लेकर आगरा आया था। वो एक बहुत ही ताकतवर और महत्वाकांक्षी सूबेदार था। अकबर कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने बीरबल पर भरोसा किया और हुक्म जारी कर दिया। उन्होंने शहजादी महर को भी एक खास पर्दे के पीछे बैठने का इंतजाम करने को कहा, जहां से वो दरबार की कार्यवाही देख और सुन सकें, पर कोई उन्हें देख न पाए। कुछ ही देर में दीवान-ए-खास भर गया। सभी दरबारी अपनी अपनी जगहों पर बैठ गए। मीर कासिम भी अपने पूरे रुतबे के साथ सबसे आगे बैठा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी अकड़ थी। जब सब शांत हो गए तो बीरबल अपनी जगह से उठे। शहंशाह और इस दरबार में मौजूद सभी मुअज्जिज हजरात, बीरबल की आवाज गूंजी। आज मैं आपको कोई पहेली नहीं सुनाने आया, न ही किसी मसले पर अपनी राय देने। आज मैं बस एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बहुत दूर देश की कहानी। एक कहानी एक चिड़िया की, एक बुलबुल की। दरबार में बैठे लोग एक दूसरे को देखने लगे। बुलबुल की कहानी। बीरबल को आज क्या हो गया है? अगर आप भी इस कहानी के रहस्य में डूब रहे हैं और जानना चाहते हैं कि बीरबल की ये कहानी कैसे एक बड़े राज से पर्दा उठाएगी, तो हमारे इस सफर से जुड़े रहिए। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू रही है, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर हमें अपना प्यार भेजना न भूलें। बीरबल ने अपनी कहानी शुरू की। उनकी आवाज में एक जादू था जो हर सुनने वाले को अपनी गिरफ्त में ले रहा था। एक देश था जिसका नाम था गुलजार। जैसा नाम वैसा ही वो देश। वहां के पहाड़ फूलों से लदे रहते थे और हवा में हर वक्त संगीत घुला रहता था। उस देश के राजा बहुत नेक दिल थे। उनकी एक ही बेटी थी, शहजादी गुलनार। शहजादी को संगीत से और अपनी बुलबुल से बेहद प्यार था। वो बुलबुल कोई आम बुलबुल नहीं थी। जब वो गाती थी तो लगता था जैसे जन्नत से कोई फरिश्ता जमीन पर उतर आया हो। उसकी आवाज में ऐसा दर्द, ऐसी मिठास थी कि सुनने वाले अपनी सुध-बुध खो बैठते थे। बीरबल जब ये कह रहे थे तो उन्होंने एक नजर पर्दे के पीछे डाली, जहां महर बैठी थीं। एक दिन उस देश में एक बहुत बड़ा सौदागर आया। बीरबल ने कहानी आगे बढ़ाई।
वो सौदागर बड़ा चालाक, बड़ा लालची था। उसने जब उस बुलबुल के गाने की शोहरत सुनी तो वो उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। वो राजा के पास गया और बोला, राजा सलामत, आपकी बेटी की ये बुलबुल तो एक शाहकार है। इसे तो दुनिया के सबसे बड़े शहंशाह के दरबार की शान होना चाहिए। आप ये बुलबुल मुझे दे दीजिए। मैं इसे ले जाकर महान शहंशाह को तोहफे में दूंगा। इससे आपकी रियासत की इज्जत बढ़ेगी और शहंशाह से आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। छठे दिन बीरबल अपने साथ एक चित्रकार को लाए। उन्होंने चित्रकार को शाहजादी का चित्र बनाने को नहीं कहा। उन्होंने उसे किशनगढ़ के उस महल का चित्र बनाने को कहा जहां शाहजादी का बचपन गुजरा था। चित्रकार कैनवास पर रंग भरने लगा। धीरे धीरे कैनवास पर वो बाग, वो झूले, वो तालाब उभरने लगे जहां महर खेला करती थीं। महर अब भी खामोश थीं, लेकिन उनकी सांसें थोड़ी गहरी हो गई थीं। उनकी आंखों के कोनों में, जो 3 महीने से सूखे पड़े थे, नमी की एक हल्की सी परत जम गई थी। 7वां और आखिरी दिन आ गया। अकबर का सब्र अब जवाब दे चुका था। उन्होंने अपने दूत को भेजा, बीरबल से कहो आज आखिरी दिन है। अगर आज शाहजादी नहीं बोली तो कल दरबार में उन्हें जवाब देना होगा। बीरबल जब कक्ष में पहुंचे तो उनका चेहरा शांत था। आज वो अपने साथ कुछ नहीं लाए थे, न सितार, न फूल, न चित्र। वो बस आए और अपनी जगह पर बैठ गए। घंटे गुजरने लगे। दोपहर ढलकर शाम होने को आई। बीरबल के दिल में भी एक तूफान था, पर उनका चेहरा शांत रहा। उन्होंने अपना दांव खेल दिया था। अब नतीजा किस्मत के हाथ में था। महर आज भी वैसी ही थी। कोई हरकत नहीं, कोई आवाज नहीं। शाम को जब बीरबल उठकर जाने लगे तो उन्हें लगा कि वो हार गए हैं। शायद वो जख्म इतना गहरा था कि उनकी खामोशी भी उसे नहीं भर सकी। वो भारी कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़े और तभी पीछे से एक आवाज आई। एक बहुत ही धीमी, कांपती हुई, सहमी हुई आवाज। ऐसी आवाज जैसे कोई सालों बाद बोलने की कोशिश कर रहा हो। रुकिए। बीरबल वहीं जम गए। उन्होंने पलटने की हिम्मत नहीं की। क्या उन्होंने सही सुना था या ये उनके मन का वहम था? आवाज फिर आई, थोड़ी और साफ। मत जाइए। बीरबल धीरे धीरे पलटे। शाहजादी महर उनकी तरफ देख रही थीं। उनकी आंखों में अब वो कालीपन नहीं था। उनमें एक गहरा, भयानक डर था, जैसे उन्होंने कोई खौफनाक सपना देख लिया हो। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। 3 महीने में पहली बार। बीरबल दौड़कर उनके पास नहीं गए। वो वहीं खड़े रहे, उन्हें वक्त देते हुए। महर ने अपनी कांपती हुई उंगली उठाई और दरवाजे की तरफ इशारा किया। उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी। उन्होंने एक ही शब्द कहा, जो एक सवाल भी था और एक इल्जाम भी। वो, बस ये एक लफ्ज। वो, ये लफ्ज उस खामोश कमरे में एक धमाके की तरह गूंजा। बीरबल समझ गए। उनकी खामोशी ने अपना काम कर दिया था। उसने महर को ये एहसास दिलाया था कि कोई है जो बिना सवाल पूछे, बिना जज किए, सिर्फ सुनने के लिए मौजूद है। और उस एहसास ने महर को बोलने की हिम्मत दी थी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। एक अधूरा सच। वो कौन था? उसने क्या किया था? शाहजादी के इस हाल का जिम्मेदार कौन था? रहस्य अभी और गहरा हो गया था। बीरबल ने एक लड़ाई जीत ली थी, लेकिन जंग अभी बाकी थी। अगली सुबह दीवान-ए-खास में माहौल बहुत गर्म था। शहंशाह अकबर के चेहरे पर खुशी और उलझन दोनों थी।
खुशी इस बात की कि शाहजादी महर ने आखिरकार अपनी खामोशी तोड़ी, और उलझन इस बात की कि उनके एक लफ्ज वो का क्या मतलब था। बीरबल, हम बहुत खुश हैं, अकबर ने कहा। आपने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। लेकिन अब आगे क्या? शाहजादी ने सिर्फ एक लफ्ज कहा है। हम उनसे सीधे सीधे कैसे पूछें कि उनके साथ क्या हुआ? वो अभी बहुत नाजुक हालत में हैं। जरा सा भी दबाव उन्हें वापस उसी खामोशी की खाई में धकेल सकता है। बीरबल ने अदब से कहा, आप सही कहते हैं जहांपना। हम उनसे सीधे कुछ नहीं पूछेंगे। जख्म अभी ताजा है और जख्म देने वाला शायद हमारे बीच ही कहीं मौजूद है। हमें बहुत संभल कर कदम रखना होगा। तो फिर हम सच कैसे जानेंगे? अकबर ने बेचैनी से पूछा। बीरबल की आंखों में एक गहरी चमक आई। हम सच को बुलवाएंगे नहीं जहांपना, हम सच को दिखाएंगे। मैं आज दरबार में एक कहानी सुनाना चाहता हूं। कहानी? अकबर हैरान हुए। बीरबल, ये कहानी सुनाने का वक्त है? यहां हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है। मेरी कहानी आपकी बेटी की जिंदगी से ही जुड़ी है, शहंशाह, बीरबल ने बहुत आत्मविश्वास से कहा। बस आप हुक्म दीजिए कि आज दरबार में सभी खास दरबारी, मंत्री और सूबेदार मौजूद रहें। खास तौर पर बंगाल के सूबेदार मीर कासिम। मीर कासिम का नाम सुनकर अकबर चौंके। मीर कासिम ही था जो शाहजादी महर को किशनगढ़ से बड़ी धूमधाम से लेकर आगरा आया था। वो एक बहुत ही ताकतवर और महत्वाकांक्षी सूबेदार था। अकबर कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने बीरबल पर भरोसा किया और हुक्म जारी कर दिया। उन्होंने शाहजादी महर को भी एक कांस पर्दे के पीछे बैठने का इंतजाम करने को कहा, जहां से वो दरबार की कार्यवाही देख और सुन सकें, पर कोई उन्हें देख न पाए। कुछ ही देर में दीवाने कांस भर गया। सभी दरबारी अपनी अपनी जगहों पर बैठ गए। मीर कासिम भी अपने पूरे रुतबे के साथ सबसे आगे बैठा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी अकड़ थी। जब सब शांत हो गए तो बीरबल अपनी जगह से उठे। शहंशाह और इस दरबार में मौजूद सभी मुअज्जिज हजरात, बीरबल की आवाज गूंजी। आज मैं आपको कोई पहेली नहीं सुनाने आया, न ही किसी मसले पर अपनी राय देने। आज मैं बस एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बहुत दूर देश की कहानी। एक कहानी एक चिड़िया की, एक बुलबुल की। दरबार में बैठे लोग एक दूसरे को देखने लगे। बुलबुल की कहानी। बीरबल को आज क्या हो गया है? अगर आप भी इस कहानी के रहस्य में डूब रहे हैं और जानना चाहते हैं कि बीरबल की ये कहानी कैसे एक बड़े राज से पर्दा उठाएगी, तो हमारे इस सफर से जुड़े रहिए। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू रही है, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर हमें अपना प्यार भेजना न भूलें। बीरबल ने अपनी कहानी शुरू की। उनकी आवाज में एक जादू था जो हर सुनने वाले को अपनी गिरफ्त में ले रहा था। एक देश था जिसका नाम था गुलजार। जैसा नाम वैसा ही वो देश। वहां के पहाड़ फूलों से लदे रहते थे और हवा में हर वक्त संगीत घुला रहता था। उस देश के राजा बहुत नेक दिल थे। उनकी एक ही बेटी थी, शहजादी गुलनार। शहजादी को संगीत से और अपनी बुलबुल से बेहद प्यार था। वो बुलबुल कोई आम बुलबुल नहीं थी। जब वो गाती थी तो लगता था जैसे जन्नत से कोई फरिश्ता जमीन पर उतर आया हो। उसकी आवाज में ऐसा दर्द, ऐसी मिठास थी कि सुनने वाले अपनी सुध-बुध खो बैठते थे। बीरबल जब ये कह रहे थे तो उन्होंने एक नजर पर्दे के पीछे डाली, जहां महर बैठी थीं। एक दिन उस देश में एक बहुत बड़ा सौदागर आया। बीरबल ने कहानी आगे बढ़ाई। वो सौदागर बड़ा चालाक, बड़ा लालची था। उसने जब उस बुलबुल के गाने की शोहरत सुनी तो वो उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था।
वो राजा के पास गया और बोला, राजा सलामत, आपकी बेटी की ये बुलबुल तो एक शाहकार है। इसे तो दुनिया के सबसे बड़े शहंशाह के दरबार की शान होना चाहिए। आप ये बुलबुल मुझे दे दीजिए। मैं इसे ले जाकर महान शहंशाह को तोहफे में दूंगा। इससे आपकी रियासत की इज्जत बढ़ेगी और शहंशाह से आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। ये सुनते ही दरबार में बैठे मीर कासिम ने बेचैनी से पहलू बदला। उसका चेहरा थोड़ा सख्त हो गया था। बीरबल बोलते रहे, राजा और शहजादी बहुत भोले थे। वो सौदागर की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए। उन्होंने सोचा कि ये उनकी रियासत के लिए अच्छा होगा। बहुत भारी मन से शहजादी ने अपनी प्यारी बुलबुल को सोने के एक खूबसूरत पिंजरे में रखकर सौदागर को सौंप दिया। उन्होंने सौदागर से वादा लिया कि वो उनकी बुलबुल का बहुत ख्याल रखेगा। सौदागर ने वादा किया और बुलबुल को लेकर एक लंबे सफर पर निकल पड़ा। शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन सौदागर के दिल में एक कोट था। वो उस बुलबुल की आवाज का मालिक बनना चाहता था। वो चाहता था कि बुलबुल सिर्फ उसके लिए गाए। जब वो कहता तब गाए, जैसा वो चाहता वैसा गाए। एक रात जब वो एक सराय में रुके तो सौदागर ने पिंजरे को अपने पास रखा और बुलबुल से गाने को कहा। बुलबुल ने नहीं गाया। वो उदास थी, अपनी शहजादी को याद कर रही थी। सौदागर को गुस्सा आ गया। उसने पिंजरे को झिंझोड़ा, उसे डराया, धमकाया। गाओ, मैंने तुम्हें खरीदा है, तुम्हें गाना होगा। लेकिन बुलबुल फिर भी खामोश रही। कहानी सुनते सुनते पर्दे के पीछे बैठी मेहर की सांसें तेज हो गईं। उनके हाथ कसकर भिंच गए थे। बीरबल की आवाज अब और गहरी हो गई। सौदागर का लालच और गुस्सा उसकी अक्ल पर हावी हो गया। उसने एक ऐसी घिनौनी हरकत की जो कोई सोच भी नहीं सकता। उसने पिंजरा खोला, बुलबुल को बाहर निकाला और उसने उसके पंख नोच लिए। उसने उसे जख्मी कर दिया और फिर उसे वापस पिंजरे में फेंककर बोला, अब तुम कभी उड़ नहीं सकोगी। तुम हमेशा मेरी कैद में रहोगी। और याद रखना, अगर तुमने मेरे हुक्म के बिना एक बार भी गाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। ये सुनते ही पर्दे के पीछे से एक दबी हुई सिसकी की आवाज आई। शहंशाह अकबर ने चौंककर उस तरफ देखा। मीर कासिम के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। बीरबल ने कहानी का अंत किया। वो जख्मी, डरी हुई बुलबुल खामोश हो गई, हमेशा के लिए। सौदागर जब उसे लेकर शहंशाह के दरबार में पहुंचा तो उसने बड़े फख्र से वो पिंजरा पेश किया। शहंशाह ने कहा, हमने सुना है ये बुलबुल बहुत सुरीला गाती है। सौदागर ने कहा, हाँ हुजूर, पर ये जरा जिद्दी है। शायद नए माहौल से घबरा रही है। शहंशाह ने बहुत कोशिश की, दरबारियों ने बहुत कोशिश की, पर बुलबुल ने नहीं गाया। उसकी आंखों में सिर्फ एक खौफ था। वो गाना भूल चुकी थी। कहानी खत्म हो गई। दीवाने कास में एक मौत जैसा सन्नाटा छा गया। हर कोई समझ रहा था कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी। ये एक आईना था जिसमें कोई बहुत ही बदसूरत चेहरा साफ नजर आ रहा था। बीरबल अपनी जगह से आगे बढ़े। वो दरबार के बीचों बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी नजरें सीधे मीर कासिम पर गड़ा दीं। शहंशाह, बीरबल ने बुलंद आवाज में कहा, मेरी कहानी तो खत्म हो गई, पर मेरा एक सवाल है। आप बताइए और ये दरबार बताए, उस सौदागर को क्या सजा मिलनी चाहिए? एक ऐसी सजा जो न सिर्फ उसके जिस्म को बल्कि उसके गुरूर को भी तोड़ दे। एक ऐसी सजा जो दुनिया के हर सौदागर को ये याद दिलाए कि कुछ चीजें बिकाऊ नहीं होती। किसी की इज्जत, किसी की आवाज, किसी की आत्मा।
खरीदी या छीनी नहीं जा सकती। आप ही बताइए दोस्तों, उस सौदागर को क्या सजा मिलनी चाहिए थी? आपकी नजर में इंसाफ क्या होता? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। मीर कासिम अब कांप रहा था। वो उठकर भागना चाहता था, पर उसके पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया था। शहंशाह अकबर अपनी जगह से उठे। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। उनकी आंखों में आग की लपटें थीं। वो सब समझ चुके थे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहते, पर्दे के पीछे से शहजादी महर बाहर निकली। उनका चेहरा आंसुओं से भीगा था, लेकिन उनकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक चिंगारी थी। बीरबल की कहानी ने उनकी खामोशी को नहीं, उनके डर को तोड़ा था। उसने उन्हें बोलने की ताकत दी थी। वो धीरे धीरे चलती हुई दरबार के बीच में आईं। उन्होंने अपनी कांपती हुई उंगली मीर कासिम की तरफ उठाई और पूरे दरबार के सामने उनकी साफ बुलंद आवाज गूंजी। ये है वो सौदागर जहांपना। बस ये 3 लफ्ज काफी थे। दीवाने कास में जैसे भूचाल आ गया। मीर कासिम नहीं, ये झूठ है, ये साजिश है, चिल्लाता हुआ शहंशाह के कदमों में गिर पड़ा। लेकिन उसकी आंखों का डर उसका सारा झूठ बयान कर रहा था। उस दिन बीरबल ने खामोशी से बोलना सिखाया था और एक कहानी से उस सच को जुबान दी थी जिसे कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उन्होंने साबित कर दिया था कि सबसे बड़ी ताकत तलवार या फौज में नहीं, बल्कि हमदर्दी, समझदारी और सही वक्त पर सही कहानी सुनाने में होती है। नरेशन की समाप्ति और आउटरो। उम्मीद है ये कहानी आपके दिल की गहराइयों तक पहुंची होगी। शहजादी महर का दर्द, बीरबल का सब्र और उनकी अनोखी समझदारी। क्या आपने इसे महसूस किया? ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़ा शोर खामोशी में छिपा होता है और सबसे बड़ा सच कहानियों में। ये हमें याद दिलाती है कि किसी की खामोशी को उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसके दर्द की गहराई समझना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, जिन्हें ऐसी गहरी और भावनात्मक कहानियां सुनना पसंद है। आपके क्या विचार हैं इस कहानी के बारे में? क्या बीरबल का तरीका सही था? कमेंट्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। आपके हर एक कमेंट को मैं पढ़ता हूं और उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें, ताकि भविष्य में आने वाली हर कहानी सीधे आप तक पहुंच सके। अगली कहानी तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने आसपास की खामोशियों को सुनना सीखिएगा। अलविदा।